नारायण आणि नारायणी तत्वाला माझा नमस्कार. आज देवशयनी एकादशीच्या अनेक शुभेच्छा. आपल्या समोर शुद्धसेवक प्रभूजी आले आहेत, त्यांचं स्वागत करते. हरे कृष्णा प्रभूजी. दीपालीताई, पुढचे सूत्र आपल्या हाती. नमस्कार प्रभु जी। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के इस पावन अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन करने हेतु आप यहाँ पधारे, इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ और आपका मनपूर्वक स्वागत करती हूँ। शुद्ध सेवक प्रभु जी वैसे तो आराधना ध्यान साधना समूह के सदस्य के लिए सुपरिचित व्यक्तिमत्व है। आपकी मधुर वाणी से हम प्रभु रामचंद्र जी के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि और एक बार हमें यह मौका प्राप्त हो रहा है। यहाँ उपस्थित नए सदस्यों को ये बता दूं कि शुद्ध सेवक प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण के असीम भक्ति के लिए जाने जाते हैं। प्रभु जी इस्कॉन मंदिर में कार्यरत है और आजीवन श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित है। आज प्रभु जी माता रुक्मिणी के विषय में हमारा ज्ञान वृद्धिंगत करने हेतु हमारे बीच उपस्थित है। तो चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं प्रभु जी से ये विनती करती हूँ कि अपनी मधुर वाणी से हम सबको आप मंत्रमुग्ध करें। फिर एक बार आपका हृदयपूर्वक स्वागत प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के समक्ष अपना क्षमा याचना प्रस्तुत करूंगा। किसी कारणवश किसी ऐसी सेवा में उलझ गया था कि आप लोग तक पहुंचने के लिए मुझे विलंब हो गया और अपने बंधु बांधव समझकर हमें क्षमा करिएगा। तो आइए आज बहुत ही मधुर और बड़ा ही रोचक विषयों के प्रति हमारी चर्चा करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे अवसर पर आप सभी इतने भारी संख्याओं में सारे भक्तगण जुड़े हैं। हम विशेष धन्यवाद करेंगे रूडा माता जी को, जिन्होंने हमें ऐसे सुनहरे अवसर पर आप लोगों के समक्ष कहने का हमें कुछ अवसर प्रदान किया। आषाढ़ी एकादशी के इस उपलक्ष्य पर अधिकतर सभी लोग विठल रुक्माई की स्मृति में हैं। तो आइए उसी स्मृति को पुनः उत्थान करने के लिए हम रुक्मिणी माता के प्रेम संदेश पर चर्चा करेंगे। श्रीमती रुक्मिणी देवी, जिनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति माधुर्य रस की भावनाएं जो जग चुकी थी, ये वास्तविकता हम सभी के लिए एक सिखदायक इतिहास है कि माता रुक्मिणी ने अपने जीवन में भगवान कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम जगाया। प्रेम जगाने का माध्यम क्या है। माता रुक्मिणी हम सबके लिए एक आचार्य है, जिन्होंने भक्ति को केवल भगवान की कथा श्रवण करते हुए संपन्न किए और ऐसी उन्होंने कथा श्रवण की, ऐसी कथा श्रवण की कि सीधे भगवान के साथ उनका प्रेम संबंध जुड़ गया। यहाँ पर माता रुक्मिणी, जिनके जीवन में अनेक प्रकार के विपत्ति थे, अनेक प्रकार के अड़चन आए थे, मगर फिर भी तथापि भगवान कृष्ण को
अपना पति रूप में स्वीकारने के लिए वे किसी भी हद से गुजर गई थी और वे तैयार थी कि मैं हर समस्याओं का सामना करूंगी, मगर तन्मय सदृशम पतिम, मेरे जीवन में एक ही मेरे पति रहेंगे, वो है कृष्ण। अब उन दिनों की बात थी कि भगवान कृष्ण को जो दुष्ट लोग थे कृष्ण को अधिक श्रेय देते नहीं थे या उन्हें राजा नहीं मानते थे। यदि आप देखिए कृष्ण के पूर्वज से यदु को श्राप मिल चुका था कि वे कभी राजगद्दी पर बैठेंगे नहीं। तो यदु महाराज को ऐसे श्राप क्यों मिला था राजगद्दी पर न बैठने का? क्योंकि ययाति महाराज जब अपनी दासी को जब गर्भ प्रदान किए शर्मिष्ठा को, तो देवयानी को बड़ा क्रोध आया। वे कुपित अवस्था में गए, अपने पिता शुक्राचार्य को इस बात को उन्होंने शिकायत किए और कहने लगी कि देखो, मेरे जो पति है ययाति महाराज, जिन्होंने अपनी दासी को गर्भ प्रदान किया। तो सुनकर शुक्राचार्य यानी ससुर जी आए ययाति महाराज के पास, आकर उन्होंने क्रोधावेश में श्राप दे दिया, कहकर ये कि तुम्हें अपने जवानी पर बड़ा गुमान है, बड़ा गर्व है, मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम तुरंत ही वृद्ध हो जाओ। एकाएक ययाति महाराज वृद्ध हो गए। जो वृद्ध हुए तब ययाति महाराज ने प्रार्थना किया, ससुर जी आपने मुझे श्राप दे दिया बुढ़ापे का, अभी भी तो आपकी कन्या, आपकी पुत्री अभी भी तो जवान है और मैं वृद्ध हो चुका हूं, भला मैं आपकी लड़की को कैसे हम आगे जीवन के गृहस्थ आश्रम को चला पाएंगे? आप ऐसे ना करो, कम से कम आपकी लड़की के बारे में सोचिए। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एक, अब उन्होंने सोच लिए कि हमने जो श्राप दिया कुछ ज्यादा ही कठोर श्राप हो गया, तो उन्होंने श्राप में कुछ डिस्काउंट दिया। अच्छा, वो क्या डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट ये दिया कि तुम अपनी वृद्ध अवस्था को अपने बच्चों को देकर बच्चों की जवानी को तुम ले सकते, इस प्रकार तुम्हारा बुढ़ापा चला जाएगा। तो ययाति महाराज अपने प्रत्येक बच्चे को पूछते थे, क्या तुम अपनी जवानी मुझे दोगे, मेरे बुढ़ापा तुम लोगे? मगर बारी बारी से एक एक बच्चे ने हाथ ऊंचा कर दिया, ना पिताजी, ना ना, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हम आप बुढ़ापा नहीं लेंगे। तो अंत में ऐसा वर्णन आता है कि राजा पुरु ने इस बात को स्वीकृति दी, तो उनको राजगद्दी का आसन का आशीर्वाद दिए ययाति महाराज ने, मगर उसके पूर्व 4 लोग ने मना कर दिए और वही एक थे, उन 4 में से एक थे यदु महाराज। यदु महाराज ने कहा मैं अब बुढ़ापा नहीं लूंगा। तो ययाति महाराज ने ये कह दिया, तुम कभी राजगद्दी पर राजा घोषित नहीं किए जाओगे, मेरे राजगद्दी का हिस्सा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो ययाति महाराज ने जो श्राप अपने बच्चे यदु को दिया, वही यदु वंश से ही भगवान कृष्ण आए हैं, इसलिए कृष्ण लोक व्यवहार में राजगद्दी में नहीं बैठे, लोग उसे राजा के रूप में घोषणा नहीं करते थे। हालांकि भगवान कृष्ण क्यों आए यदु महाराज के कुल में? क्योंकि यहाँ पर यदु महाराज ने अपने पिताजी की बात को नकारने के पीछे कारण था कृष्ण भक्ति। क्या कृष्ण भक्ति कारण था? क्योंकि यदु महाराज ने कहा कि मैं यदि अपनी जवानी दे दूंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मैं कृष्ण भक्ति कैसे करूंगा? तो मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, इसी शरीर को
ऐसा उपयोग करना है कि ताकि मैं इस शरीर को लेकर जीवन में ऐसा अनुभूति प्राप्त करूं कि संसार से वैराग्य प्राप्त करके कृष्ण के चरणों में अपनी स्मृति को, कृष्ण के चरणों में अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करूं। तो ये जब उन्होंने कहा तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंशज में मैं जन्म लूंगा। तो वैसे यदु महाराज लोक व्यवहार में तो दिखता है कि पिताजी की बात को नकार दिए, मगर वाकई वे पूजनीय हैं, जो पिताजी की बात को नकारने के बाद भी उन्होंने उसके पीछे उद्देश्य कृष्ण भक्ति था, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने ना कह दिए। यानी कि जयाति यदु महाराज ये सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति बुढ़ापे से ज्यादा सुगम और सुलभ रूप में करने का कब हमें अवसर मिलता है? युवा अवस्था में। युवा अवस्था में हम अच्छी तरीके से भगवान की भक्ति कर पाएंगे। वैसे समय पर कैसे भक्ति होगा? अधिकतर लोग कहते हैं अरे बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, जवानी में खूब काम धंधा करना चाहिए। वे कहते हैं कि जब तुम चलने के लायक नहीं रहोगे तब भगवान की भक्ति करो, जब तुम खाना पचा नहीं पाओगे तब भगवान की भक्ति करो, जब तुम ठीक से देख नहीं पाओगे तब भगवान की भक्ति करो, जब तुम्हारे कान से सुनाई देना कम पड़ गया तब भगवान की भक्ति करो, जब तुम बेकार किसी काम के नहीं हो, घर गृहस्थी में जब तुम बेकार हो चुके हो तब तुम कृष्ण भक्ति करने बैठो। अभी आप जवान हो, इसलिए जवानी में बहुत सारे सपने पूरा करो, अभी इतने जल्दी भक्ति के चक्कर में मत पड़ो। अधिकतर लोग अनेक प्रकार के तर्क रखते, मगर यदु महाराज सिखा रहे कि जवानी में ही, या प्रहलाद महाराज तो कहते कुमार अवस्था में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे भगवान कृष्ण यदुवंश के होने के कारण दुष्ट लोग उन्हें अधिक ऊंचा गति नहीं स्वीकारते थे, अधिक उनको महान नहीं मानते थे कृष्ण को। यहाँ तक कि कृष्ण को तो एक दूसरा कृष्ण बन चुका था, वो था पौंड्रक। पौंड्रक कृष्ण तो भगवान कृष्ण को कहते थे कि तुम डुप्लीकेट कृष्ण, में ओरिजिनल कृष्ण। और वो इतना पूरी तरह कन्विंस था कि वो दूसरा दो नकली हाथ लगा के घूमता था, कहता था कि आई एम ओरिजिनल कृष्ण, आई एम ओरिजिनल वासुदेव। और कृष्ण को उन्होंने लेटर लिखा, ओरिजिनल कृष्ण को क्या लेटर लिखा कि तुम्हारा ये जो ढोंगपन है तुम ये त्याग दो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने सुदर्शन चक्र से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं पृथ्वी में आया हूं लोगों पर कृपा बरसाने के लिए, तुम अपना ढोंगपन छोड़ दो। वो इतनी तरह कन्विंस था कि मैं ही भगवान हूं। और उन्होंने जो चिट्ठी भेजा कृष्ण पढ़कर खूब हंस पड़े। अर्थात यहाँ पर भगवान को लोग श्रेय अति देते भी नहीं थे। इसी कारण से रुक्मणी के जो भाई थे, बड़ा भाई जिसका नाम था रुक्मी, तो रुक्मी ने क्या किए, रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय किया था, जबकि रुक्मणी चाहती थी कि मेरा विवाह कृष्ण से हो। अब रुक्मणी के विवाह से सहमत थे, बाकी तीन भाई सहमत थे, यहाँ तक कि पिताजी भी हाँ कर दिया था कि कृष्ण से विवाह होगा चलेगा। मगर रुक्मी एक ऐसा व्यक्ति था जो रुक्मणी अपनी छोटी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। क्यों? क्योंकि रुक्मी बड़ा दुष्ट था
रुक्मी ऐसे सोचता था कि यदि मेरी बहन का विवाह यदि ऐसे व्यक्ति से होगा, जो व्यक्ति शिशुपाल, जो इतना महान व्यक्ति, जिनके मित्र किनके साथ उठता बैठता है, जरासंध, कालयवन, ऐसे ऐसे दुष्ट लोग थे कि उनको लगता था ये जो जितने ये डॉन हैं, ये सारे तथाकथित जो डॉन हैं, ये सब खलनायक, सब पूजनीय हैं। और क्योंकि उन्होंने अपना हाई कांटेक्ट, हाई प्रोफाइल स्टेटस बनाने के लिए यहाँ पर रुक्मणी के विवाह को रुक्मी चाहता था कि ये शिशुपाल से विवाह करे। इसीलिए रुक्मी ने अपने घर पर जोर जबरदस्ती से ये कह दिया कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से होगा। अब ये बात को कोई नकार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि घर का जो बड़ा बेटा जो बोलता है, अंत में सबको वही सुनना पड़ता है। क्योंकि घर के जो बड़े बेटे जो होते हैं, उनसे ही तो सारा घर खर्चा चलता है। तो पिताजी पूरी तरह रिटायर हो चुके थे, और रिटायर होने के कारण पूरे घर की जिम्मेदारी को रुक्मी देखता था। और इसी कारण से रुक्मणी के इस प्रस्ताव को अब पूरी तरह सुन नहीं रहे थे, और इसी कारण से वे रुक्मणी के प्रस्ताव को सुन नहीं रहे थे। तो रुक्मणी ने क्या किया? रुक्मणी ने एक पत्र लिखा, और वो पत्र लिखकर अपने कुल पुरोहित को बुलाए और उस ब्राह्मण को नियुक्त किया जो निस्वार्थ है, और उनको उन्होंने चिट्ठी लिख कर दिया। यहाँ पर ये बात सीख मिलती है, मानो कि रुक्मणी एक जीव आत्मा है, और कृष्ण से अगर मिलना है तो बीच में एक गुरु की आवश्यकता है। तो जब गुरु हमारे जीवन में आएंगे तो हमारा जो प्रेम संदेश भी वहां तक पहुंचेगा। मगर हमें अपने प्रेम संदेश को पहुंचाने के लिए एक अच्छे गुरु की तलाश है। और इसी कारण से यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को उन्होंने चुना। ब्राह्मण ने कह दिया, ठीक है, मैं इस पत्र को लेकर जाऊंगा। तो वो ब्राह्मण विप्र जो थे, वो चिट्ठी लेकर जब चल पड़े तो क्या देखा? चारों तरफ पहरेदार थे। रुक्मी ने चारों दिशाओं में अपना चेक पोस्ट लगा दिया। अभी सभी जगह पर चेक नाका था। जो कोर्टरूम को छोड़कर जाएगा तो उसे वो चेक पोस्ट पार करके पास करना पड़ेगा, क्योंकि रुक्मी जानता था कि कली के दिन मेरी बहन का विवाह मैंने तय किया है शिशुपाल से, और कहीं मेरी बहन कहीं कृष्ण के चक्कर में कहीं भाग के ना चली जाए, और ना ही वो छलिया कृष्ण यहाँ पर मेरी बहन के साथ वो छल कर विवाह करनी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने चारों दिशाओं में सिक्योरिटी पूरी तरह टाइट रखी। अब ये ब्राह्मण चलते चलते जब बॉर्डर में पहुंचे तब अचरज में पड़ गए कि अब मैं कैसा पार करूं, द्वारिका तक जाना है, एक दिन बीत जाएगा, कब ये चिट्ठी पहुंचेगा, कब कृष्ण पढ़ेंगे, कब कृष्ण वहां से निकलेंगे फिर से रुक्मणी से विवाह करने। तो रुक्मणी हरण संभव कैसे होगा? रुक्मणी हरण संभव होने के लिए मुझे आज ही इस पत्र को ले जाना होगा,
विचार करते करते एक वृक्ष के नीचे बैठकर सो गए। जो उनकी आंख लगी, भगवान इतने दयालु, जो भक्त जब भगवान के शरण यदि ईमानदारी से चलता है तो बड़े से बड़े भव सागर भी वो तय कर लेता है। यहाँ पर इस विप्र ब्राह्मण ने उस वृक्ष के नीचे बैठकर जो सोए, आंख जो उनकी लगी, आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा? द्वारिका देश। द्वारिका देश पहुंच गए। बोलो द्वारिका देश नाथ की। अब वे द्वारिका देश पहुंच गए। अब द्वारिका देश पहुंच गए तो बड़े खुश हो गए, क्योंकि भगवान ने उनको एक ही क्षण में द्वारिका पहुंचा दी। ऐसे ही यदि हम भगवान की सेवा इस प्रेम भाव से करेंगे तो बड़ा से बड़ा सेवा भी हम बड़ी सरलता पूर्वक कर लेंगे। और यदि आलसपन रहेगा सेवा करने में तो छोटे से छोटा सेवा भी बड़ा चट्टान पर्वत बन जाएगा। वैसे ही भगवान का नाम स्मरण है। यदि नाम स्मरण को यदि हम ईमानदारी से करेंगे तो हमारा रोजाना नाम स्मरण बढ़िया तरीके से चलेगा। और यदि नाम स्मरण करते वक्त हमें ये विचार आएगा कि अरे ये कब खत्म होगा, तब तो फिर एक एक नाम जप करने में ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि कुएं से पानी निकालने के बराबर, वैसी अवस्था हो जाएगी। इसीलिए भगवान के कथाओं को भी ऐसे ध्यान से सुनेंगे तो कब समय निकल गया पता नहीं लगेगा। और यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि द्वारिका द्वार में पहुंच गया तो तुरंत ही दौड़ते दौड़ते गए। तब उन्होंने क्या देखा? भगवान श्री कृष्ण बैठे थे बड़े चिंतित अवस्था में कि मेरा विवाह कब होगा। ऐसा कथन आता है कि नारद ऋषिवर ने कहा था, नारद ऋषिवर को भगवान कृष्ण ने कहा मेरी शादी करवा दो, 25 साल का हो गया, कोई लड़की ढूंढ लो। तो नारद मुनि ने कहा आपने तो मेरी होने नहीं दी, मगर तुम्हारी पक्की कराऊंगा। और इसीलिए नारद ऋषिवर कृष्ण के प्रस्ताव को लेकर घूमते थे। और जब यहाँ पर ये ब्राह्मण आए तो उन्होंने क्या देखा? भगवान कृष्ण एक सोने के आसन पर बैठे हैं, चमचमाता हुआ देखकर अचरज पड़ गए। अरे ये तो बड़ा शहंशाह है यहाँ का, सोने के आसन पर बैठा है। लेकिन मेरी भीष्मक कन्या रुक्मणी भी कम नहीं है किसी से, वे भी लक्ष्मी स्वरूप है, खूब धनी है। तो अधिकतर लोग केवल धन देखते हैं विवाह के लिए, गुण नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर इन ब्राह्मण ने क्या देखा? पैसा तो है लेकिन पैसे को सदुपयोग करना जानता है क्या? नहीं। तब उन्होंने क्या देखा? जैसे ही कृष्ण ने देखा ब्राह्मण को तो उठकर खड़े हो गए, ब्राह्मण को अपने आसन पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए और ब्राह्मण के चरण पादुका अभिषेक करने लग गए। जो देखा तब ये समझ गए पैसे का घमंड थोड़ा भी नहीं है, अच्छी सेवा भी करता है, गुणवान है। और कृष्ण ने खूब उनकी सेवा की, स्नान के, रहने के, खाने पीने के सारी व्यवस्था, खाना पीना सब संपन्न हुआ। तो उनको विश्राम कक्ष में लेकर गए और फिर उनका चरण दबाने लगे कृष्ण, उस ब्राह्मण विप्र का, और कहने लगे कि हे ब्राह्मण विप्र, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। देखिए अब सेवा के बारे में अब पूछा जा रहा है। ऐसे नहीं कि कोई आपके घर पर अतिथि आए हैं
तो दरवाजा खोलते ही क्या काम है, किस लिए आए? दरवाजे में ही उसको नहीं पूछना चाहिए कि आप किस लिए आए हो। उसको पहले भीतर बुलाओ, बिठाओ, पानी इत्यादि, जलपान इत्यादि, मिश्री इत्यादि खिलाओ, फिर बाद में पूछो कि हम आपकी क्या सेवा करें। द्वार पर खड़े रहकर पूछना उचित सदाचार नहीं। भगवान कृष्ण पूछ रहे कि हे ब्राह्मण विप्र, आपका नाम क्या है? तो इन्होंने कहा मेरा नाम सुदेव है। तब तो कृष्ण और जोर से दबाने लगे, अब तो फिर हमारी जोड़ी खूब जमेगी। तो विप्र जी ने कहा कैसे? देखो, तुम्हारा नाम सुदेव, मेरा नाम वासुदेव, है ना, मिलाप हो रहा है। भगवान भगवान केवल उस ब्राह्मण विप्र के मन की भावनाओं को खोलने के लिए दोस्ती बनाने लग गए कि ये खुल के बात करे, कुछ छुपाए नहीं। और कृष्ण तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये पत्र निकालेगा। तब इन्होंने कहा, भीष्म के प्रांत के, भीष्म राजा के कन्या रुक्मणी देवी के एक प्रेम पत्र लाया हूं। अब तो कृष्ण भाव विभोर हो। कृष्ण ने कहा तो फिर आप पढ़िए, हम सुनेंगे। तो यहाँ पर कृष्ण ने क्यों ऐसा कहा कि आप पढ़िए हम सुनेंगे? इसीलिए क्योंकि कृष्ण जानते थे कि यदि मैं खोल के पढ़ूंगा तो कृष्ण भाव वियोर में इतने अश्रुधारा, प्रेम के अश्रुधारा गिरेगी कि जिस अश्रुधारा से जो पत्र में जो लिखावट है वो मिट ना जाए। इसी चिंता से कृष्ण ने कहा आप पढ़ो, मैं सुनूंगा। अच्छा, ये एक भाव था। दूसरा भाव क्या था कि ये ब्राह्मण विप्र स्वयं ही ये पत्र को नहीं दे रहे थे। अच्छा, क्या कारण से नहीं दे रहे थे? इसीलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इन्होंने सोचा कि मेरे मैं इनके कुलगुरु हूं और हमारे द्वारा इस कुल का परीक्षण या शिक्षण हो रहा है, तो हमारे द्वारा इसका प्रशिक्षण होने के कारण कहीं हमने ये प्रेम पत्र दे दिया कृष्ण को और कृष्ण ने इस प्रेम पत्र को स्वीकृति नहीं दी, या कृष्ण ने कह दिया कि ठीक है अब हमें शादी नहीं करना है, कहीं प्रस्ताव को नहीं सुने, तो किसी कारणवश हमारे प्रांत के, हमारे कुल के कन्या का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कुछ प्रूफ नहीं दूंगा। मैसेज को डिलीट फॉर ऑल दबा दूंगा। तो मानो यहाँ पर कुछ ऐसे ही भगवान कृष्ण के समक्ष उन्होंने ये पत्र दिया ही नहीं। तब ब्राह्मण देव पढ़ रहे हैं, श्री रुक्मणी उवाच। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 52 अध्याय के 37 नंबर श्लोक में इसका वर्णन है। रुक्मणी प्रेम पत्र। रुक्मणी प्रेम पत्र है तो 7 श्लोक है। हम हर एक श्लोक पर हम जा नहीं सकते, मगर एक श्लोक हम देख लेंगे, उसमें से एक श्लोक क्या कह रहा है। तो रुक्मणी प्रेम पत्र जो 7 श्लोक है, इसे ऐसा माना जाता है कि रुक्मणी ने कृष्ण के साथ शादी के 7 फेरे लगा दिए, वो 7 श्लोक। अच्छा, सबसे प्रथम श्लोक क्या है? श्री रुक्मणी उवाच। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णै विवरै हर्त अंगतापम्।
रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशित चित्तम अतृप्तम में। कहती है रुक्मणी देवी प्रेम पत्र को देकर अपने आप को कबूल करती है कि मैं बेशरम हूं, क्योंकि अतृप्तम मैं, वो क्या कह रही है, मैं बेशरम हूं। अब कृष्ण तो सुनते वक्त, पत्र को पढ़ते वक्त ही कृष्ण ये मन में विचार आया, इतनी कुल की कन्या, इतनी महान कुल की कन्या, इतनी सदाचारिणी, इतनी सुशील, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रपोजल भेज रही है। अब कोई प्रेम का इजहार यदि किसी के मन में प्रेम होता है तो अधिकतर सदाचार के अनुरूप पुरुष को अपनी मन चाहती प्रेमिका को बोलना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रेमिका अपने अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोल रही है कि मुझे तुमसे प्रेम है। तो यदि कन्या यदि प्रेम का इजहार कर रही है, यानी कि वो कन्या अपनी कुल की मर्यादा को उल्लंघन कर रही है। तो कन्या अधिकतर अपने प्रेम को छुपा के रखती है, क्योंकि उनको डर रहता है हमारे कुल का नाम खराब ना हो। मगर यहाँ पर वे प्रेम इजहार कर रही है, इसलिए कृष्ण के मन में एक पहला विचार आया, अरे इतनी बेशर्म होगी। साधकों के लिए सबसे पहले भक्ति का सबसे प्रथम पड़ाव क्या है? भक्ति करते वक्त सबसे पहले आपको ये परखना होगा कि आपकी भक्ति बढ़ रही है क्या नहीं। यदि आपको ये परखना है कि आपकी भक्ति आगे बढ़ रही है क्या नहीं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आप कितने बेशर्म बन गए। यदि आप कृष्ण भक्ति में बेशर्म बन गए, तब आप समझिए आपकी भक्ति बढ़ रही। तो मेजरमेंट क्या है? बेशर्म बनना, बेशर्म होना। अच्छा प्रभु जी आप क्या कह रहे हो, बेशर्म होने को कह रहे हो, कैसे आप कह रहे हो? क्योंकि कृष्ण भक्ति को खुलकर करना चाहिए, बिना संकोच का। अधिकतर लोग भगवान की भक्ति को खुलकर करने के लिए शर्म आता है कि अरे लोग क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा के घूम रहा है, पड़ोसी क्या बोलेंगे। तो उसे तिलक लगाने के लिए भी शर्म आता है। तो बस एक बिंदु लगाते बस, ताकि हमारा लोक व्यवहार भी ठीक से चले। तो लंबा तिलक लगाकर लोकल ट्रेन में चढ़ना जिगर चाहिए। अधिकतर लोग हमें जब देखते हैं तो एक बार देखते तो बार बार देखते, अरे इतना लंबा चौड़ा तिलक लगा के आए महाराज को। तो भगवान के लिए धोती कुर्ता पहनकर बाहर घूमना, इसके लिए बेशर्म बनना पड़ेगा। भगवान के नाम संकीर्तन में नाचने के लिए सड़क पर भगवान के जगन्नाथ रथ यात्रा में नाचने के लिए बेशर्म बनना पड़ेगा। भगवान का नाम प्रचार करने के लिए, आसपास भगवान का नाम प्रचार करने के लिए बेशर्म बनना पड़ेगा। जब तक बेशर्म नहीं होंगे भक्ति में, तब तक भक्ति में मजा नहीं आएगा। मीराबाई तो बेशर्म होकर गली गली भगवान के नाम संकीर्तन करके नाच के घूमती थी। तो भगवान परखते हैं, क्या अभी भी आपको मुझसे प्रेम है, या आपको अपनी मान मर्यादा बनाए रखना है। तो भगवान की भक्ति करने के लिए
भक्त साधक भक्तगण मान मर्यादा को त्याग देते हैं और रास्ते में ही भगवान का नाम जप लेकर घूमते हैं। जगह जगह पर कहीं पर भी जाए भगवान की झोली भी साथ में रहती है। ये साधु का आभूषण है। और इस तरह यहाँ पर भगवान के भक्ति के विषय में अतृप्तम में बताते हैं। तो वैसे रुक्मणी देवी कहती है कि मैं बेशरम क्यों बन गई, इसका कारण भी आप ही हो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि आपके बेशरम होने का कारण क्या है। तो कहती है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हमने सुना, हमने आपके बारे में सुना। अर्थात रुक्मणी देवी कह क्या रही है, रुक्मणी देवी ये कह रही है कि मैंने प्रेम पत्र आपको नहीं दिया, पहला प्रेम पत्र आपका मेरे पास आया। अच्छा, कृष्ण का प्रेम पत्र कैसे गया रुक्मणी के पास पहले? तो रुक्मणी कहते हैं कि आपके जो एजेंट लोग आते थे, सारे एजेंट आते थे, साधु संत आते थे, और साधु संत एजेंट लोग आकर कहते क्या थे, आपकी कथा करते थे। जो कृष्ण कथा ही एक कृष्ण लव लेटर है। भगवान का सत्संग ही प्रेम संदेश है भगवान का। तो कृष्ण का लव लेटर हम रोजाना सुनना चाहिए हमें। रुक्मणी देवी रोज सुनती थी कृष्ण का लव लेटर। रुक्मणी देवी कृष्ण के लव लेटर सुनते सुनते कृष्ण से लव हो गया। मगर दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि हम रोज कृष्ण का लव लेटर सुनते हैं, मगर सुनने के बाद भी सीरियस नहीं लेते, बल्कि हम ये सोचते कहीं अगल बगल से कोई और भी आ रही है क्या प्रेम की चिट्ठी। तो हम अगल बगल से इंतजार करते हैं कि कहीं और से हमें प्रेम संदेश मिल जाए। मगर कृष्ण ने प्रेम संदेश भेजा और उस प्रेम संदेश को गंभीरता पूर्वक लिए रुक्मणी देवी ने। हमें भी भगवान के सत्संग को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, बाकी चीज को गंभीरता नहीं लेनी चाहिए। अरे मैं आज से मंदिर कभी नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, क्यों? मेरा चप्पल चोरी हो गया। अब मेरा इतना नया चप्पल था, ये मंदिर में चोर लोग आते हैं, मैं इस मंदिर नहीं जाऊंगा। तो लोग चप्पल चोरी हो गया वो सीरियस लेते हैं, मगर कृष्ण के प्रेम संदेश को सीरियस नहीं लेते। हमारा आपसी भक्तों के बीच में कुछ भी मनमुटाव होता है, हम छोटी छोटी बात को बड़ा गंभीर ले लेते हैं। मगर कृष्ण ने कुछ कहा है, उसको हम साधारण रूप में इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं। मगर सीरियस लेना चाहिए कृष्ण कथा। बाकी सारी बात को अनदेखा करो, कोई बात सीरियस नहीं है। केवल एक ही बात सीरियस है, वो है कृष्ण की चर्चा। और ऐसे ही यहाँ पर भगवान कृष्ण के कह रही है रुक्मणी देवी कि मैंने आपकी कथा सुनी, आपका पहला लव लेटर मेरे पास आया, तो वो लव लेटर का मैं रिप्लाई भेज रही हूं, मैं प्रति उत्तर दे रही हूं आपके प्रेम संदेश का। तो क्या उत्तर दे रही है? श्रुत्वा, मेरे बेशरम होने का कारण आप हो। क्यों हो? श्रुत्वा, मैं सुनी, गुणान, मैं सुनी आपके गुणों के बारे में, तो मेरा कोई दोष नहीं है, ये सुनने से हो गया, मैं बेशरम। अच्छा, यदि हम किसी को घूर कर देखे तो वो डांट सकता है, ए मुझे क्या इतना घूर के देख रहा है, वो डांट सकता है, उस डांटने का उसका हक है। लेकिन कोई अगर सुन रहा है
तो हम उसको डांट नहीं सकते। कोई बाजू में खड़े रहकर हमारी बात को सुन रहा है तो हम उसको ये डांट नहीं सकते कि क्या इतना ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि कान जो है वो खुला रहता है मगर आंख के शटर रहते हैं। अगर नहीं देखना है तो आंख बंद कर सकते या इधर उधर देख सकते, नहीं देखना है तो, क्योंकि आंख के पास डायरेक्शन घुमाने का अवसर है लेकिन कान के पास कोई शटर ही नहीं है। कान तो हमेशा 24 आवर्स सर्विस में रहता है। तो कान कौन हुआ? मासूम हुआ। इसीलिए रुक्मणी देवी कहती है इसका बेशरम होने का कारण मैं नहीं, ये कान है, ये कर्ण है। श्रुत्वा गुणा, आपके बारे में सुनती सुनती मैं बावरी हो गई, मैं समझ नहीं पाई क्या सही क्या गलत। श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर, आप इतने सुंदर हो, भुवन सुंदर, त्रिभुवन में आपकी तरह सुंदर कोई नहीं। मैं जान गई इस भौतिक संसार की सुंदरता क्या है, केवल असत अचित निरानंद है। ये शरीर, जैसे पिंगला देवी कहती है, पिंगला देवी अपनी आत्म साक्षात्कार को प्रस्तुत करती है। अवधूत ब्राह्मण यानी कि भगवान दत्तात्रेय जिन्होंने 24 गुरु किए थे, भगवान दत्तात्रेय ने एक गुरु स्वीकार, एक गुरु के बारे में हम बताएंगे, वो है पिंगला देवी। पिंगला देवी से उन्होंने शिक्षा लिया। पिंगला देवी से क्या शिक्षा लिया? पिंगला देवी वैश्या होकर भी उनको गुरु मानकर उन्होंने शिक्षा क्या लिया कि पिंगला देवी शाम से खड़ी थी कि कोई पुरुष मेरे पास आएगा, मगर शाम बीत गया, रात बीत गया, सुबह होने लग गया। अब पिंगला देवी ने देखा एक भी पुरुष उसके पास नहीं आया, क्योंकि ये वैश्या सोच रही थी कोई एक ऐसा धनी व्यक्ति आ जाए जो मेरे मन की कामनाओं को और मुझे खूब संतुष्ट न करे, साथ साथ में खूब धन प्रदान करे। ऐसी आकांक्षा रखने वाली पिंगला देवी ने देखा कोई नहीं आया। तब पिंगला देवी ये आत्म साक्षात्कार कहती है, संतम समीपे रमणम रति पदम। वो कहती है कि मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य किया, वो जो परमात्मा हम सबके हृदय में एकदम सामीप्य है, सबसे निकट हमारे भगवान है और कोई नहीं, उनको त्याग दिया। विहाय कामन, मैं वैसे कामना की इच्छा से उसे त्याग दिया। अकामतम दुखम भय आदि शोक, वैसे पुरुष के पीछे भागने लगी जो शरीर में केवल भय शोक दुख भरा हुआ है। वो कहती है ये शरीर एक मकान है। जैसे मकान बनता है तो पहले फाउंडेशन में सलिया लगाया जाता है, तो कहती है शरीर का सलिया क्या है? इस शरीर के रॉड है, हड्डियां। अच्छा, उस सलिए के बीच में क्या भरा जाता है? माल भरा जाता है, रेती सीमेंट इत्यादि माल भरा जाता है। तो कहती है कि हमारे जो शरीर जो है, जो रॉड से बना हुआ ये हड्डियों का जो रॉड है, इसके बीच में माल क्या भरा जाता है? मल मूत्र मज्जा, केवल ये रक्त पीप इससे भरा हुआ है ये शरीर। और इस शरीर को पैक किया गया एक त्वचा से, और वो त्वचा से पैक किया है तो फिर बहुत ही अट्रैक्टिव बन गया। भगवान की दया है कि हमारे ऐसे शरीर को, मलमूत्र वाले शरीर को भगवान ने उसे त्वचा से पैक कर दिया है। अगर मानो कि ये त्वचा नहीं होता और ऐसे ही रास्ते से कोई जाएगा तो कुत्ते बिल्ली कौवा गीत सब पीछे लग जाते थे, कोई पीछा नहीं छोड़ता। ये तो भगवान ने ऐसे बदसूरत शरीर को भी चमकता हुआ शरीर बना दिया। यदि कोई शादी के लिए फोटो मांगते हैं कि आप अपना फोटो दीजिएगा, तो फोटो कौन सा देते? कोई अपना एक्सरे वाला फोटो नहीं रखते कि मेरे
कंकाल कैसे दिख रहा है देखिए। तो हम कौन सा फोटो देते हैं? हम अपना व्हाट्सएप में स्टेटस बाहर वाला फोटो देते हैं, और वो भी जब हम एकदम टिप टॉप में तैयार है तब। तो अर्थात हमारी जो शरीर की जो सुंदरता है वो झरता रहता है, वो खत्म होता रहता है, मगर भगवान की सुंदरता कभी झरती नहीं। भगवान नव यौवन में आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्तु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते मैं ऐसे गोविंद की पूजा करता हूं जो कभी बूढ़े नहीं होते, वो है कृष्ण। रुक्मणी देवी कहती है आप ऐसे, आप इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो कि आपकी सुंदरता के कारण मैं बेशरम बन गई। रुक्मणी कहती है इसलिए मैं प्रेम संदेश लिख रही हूँ। अब इस तरह रुक्मणी के अनेक भावार्थ है इस प्रेम संदेश में। हमें आज के दिन हम इतना ही शिक्षा लेते हैं, क्योंकि पहली बात तो हम देरी से भी ज्वाइन किए और हम आपको ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। तो अंततः गत्वा सीख हम यही देकर हम विराम करेंगे कि जैसे रुक्मणी देवी ने अपने जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम जगा दिया कृष्ण की कथा सुनते सुनते, वैसे ही हम सभी को ये अवसर है, रोजाना कृष्ण कथा सुनो, रोजाना कृष्ण का नाम स्मरण करो। इस प्रकार कृष्ण 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 ही जीवन में बन जाए और आप कृष्ण के बन जाओ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? बहुत अच्छी आपका प्रवचन लगा, ऐसे लगा सुनते ही रहे, आप ना रुके, और सारा सस्पेंस आपने रख दिया अभी। रुक्मिणी माता ने क्या लिखा। हरे बहुत हरे। अच्छा लगा मुझे, बहुत दिनों बाद आप मिले हो आज इस मंच पर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सुजाता दी। हाँ, जय श्री कृष्ण। और उताताई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेवक महाराज को आपके अपने यहाँ अपने ग्रुप में बुलाया और इतने अच्छे उन्होंने ज्ञान दिया है। जो प्रेम कथा जो आजकल में सब जगह जो प्रेम चल रहा है और वो जिस टाइप का प्रेम है ये सब आधुनिक लैंग्वेज में अपने सब कन्वर्ट करके बताए, बहुत ही अच्छा लगा। भगवान की कथा सुनकर रुक्मिणी कैसे उनके प्रेम में गिर गई, और जैसे ये हमारे सब मन मन में चलता है आजकल के युवा युवतियों के मन में, वो सब भगवान के यहाँ भी चल रहा था, ये हमें अभी मालूम पड़ा। और लेकिन कैसा उसने वो पहुंचाने के लिए क्या क्या युक्तियां की, बीच में विप्र की मदद ली, वो भी एकदम प्रॉपर विप्र जो लायक है उसके। ऐसा विप्र को चुन के उन्होंने उनके पास अपनी चिट्ठी भेजी, और ब्राह्मण ने भी किस तरह उनको वो चिट्ठी पहुंचाई, सब सीखना लायक है। आजकल लंबा तिलक लगा के ट्रेन में जाने के लिए सबको शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा सब सोचते हैं और इसलिए भक्ति में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोच के अपना रोज का नाम स्मरण जारी रख के अपने सबको कृष्ण में हो जाने का है, और कृष्ण के भक्ति में डूब जाना। ये बहुत ही बहुत बहुत भारी संदेश आपने दे दिया। खूब खूब शुक्रिया।
रुक्मिणी माता के ये विचार हमें इस पीढ़ी में, इस युवा, आज के जो युवा है, युवा युवती, ये सबको बहुत ही मार्गदर्शक है। और खाली नामस्मरण का जो महत्व है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया इसके लिए। और रूता ताई ने बहुत परिश्रम करके आपको बुलाया यहाँ, और हमें आपके प्रवचन का बहुत ही लाभ मिला। और इसके लिए मैं हमारे सब ग्रुप की ओर से, आराधना ग्रुप की ओर से आपकी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, और धन्यवाद रूता ताई। प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्होंने समय निकाल कर वो यहाँ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी, आभारी हूँ। फिर से आप जल्दी जल्दी आइए, यही मैं विनती करती हूँ आपको। धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।